हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 31 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 31 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास पौष मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, वार बुधवार, ऋतु शिशिर है, तिथि द्वादशी होगी जो अगले दिन यानी 1 जनवरी को 1:47 AM तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग साध्य होगा रात के 9:13 PM तक। उसके बाद शुभ योग आरंभ हो जाएगा। करण बौ होगा जो दोपहर के 3:26 PM तक रहेगा। उसके बाद बालो करण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 1 जनवरी को 1:47 AM तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्य राशि धनु होगी, सूर्य नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगी, चंद्र राशि मेष होगी दिन के 9:23 AM तक। उसके बाद वृषभ राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र कृतिका होगी जो अगले दिन यानी 1 जनवरी को 1:29 AM तक रहेगी। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:35 PM पर, चंद्रोदय होगा दोपहर के 2:19 PM पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 1 जनवरी को 4:55 AM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 31 दिसंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्त की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज के दैनिक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त नहीं है। पंचांग में अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अमृतकाल अमृतकाल आज होगा रात के 11:20 PM से अगले दिन यानी 1 जनवरी को 12:46 AM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत समय आज होगा दिन के 8:31 AM से दिन के 9:49 AM तक। उसके बाद रात के 9 PM से रात के 10:42 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन होता है अर्थात हर दिन पड़ता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृत काल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात हम अमृत काल को अमृत समय के ऊपर प्रेफरेंस देंगे, वरीयता देंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दैनिक पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त अहोरात्रि अर्थात पूरे दिन और पूरी रात। पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। विजय मुहूर्त
विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 2:08 PM से दोपहर के 2:49 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 5:32 PM से शाम के 6 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं तथा उनकी आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:57 PM से अगले दिन यानी 1 जनवरी को 12:52 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:24 PM से प्रातःकाल 6:19 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल आज होगा दोपहर के 12:24 PM से दोपहर के 1:42 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की सख्त मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल आज होगा दिन के 11:07 AM से दोपहर के 12:24 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने अर्थात रिपीट होने से आपको हानि या क्षति हो सकती है तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड आज होगा दिन के 8:31 AM से दिन के 9:49 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दो मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:04 PM से दोपहर के 12:45 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वर्ज्य मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:44 PM से शाम के 4:10 PM तक। पंचांग में वर्ज्य मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वर्ज्य मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण यात्रा नहीं करनी चाहिए। गंडमूल आज के दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त नहीं है। पंचांग के अनुसार गंडमूल एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्राकाल अर्थात भद्रा मुहूर्त आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्रा का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में भद्रा को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित है अर्थात मना है। पंचक आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में पंचक को एक अशुभ मुहूर्त माना गया है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य
इस मुहूर्त में वर्जित है। दिशाशूल दिशाशूल आज उत्तर होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि राहु काल और भद्रा काल के अशुभ प्रभाव को काटा जा सकता है अगर उस समय अभिजीत मुहूर्त, अमृत सिद्धि योग या और भी कई प्रकार के शुभ योग जो पढ़ते हैं उनमें वो क्षमता होती है कि ये राहु काल के प्रभाव को भी नष्ट कर सकते हैं, अर्थात उसके अशुभ प्रभाव को छीन कर सकते हैं। लेकिन पंचक के अशुभ प्रभाव को काट पाना लगभग नामुमकिन है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 31 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।